सोनाव जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए सेकंड डे लिस्टिंग का और आज भी हमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 5% की गिरावट आज फिर से है। ऑलमोस्ट 10% हमें खो चुके हैं। और जो बस क्रिएट हुआ था मार्केट के अंदर कि इतना दौड़ेगा इस मल्टीपल पर काम करेगा, वो सारे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो अभी देखिए पहले चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर हुई है जिसके बिहाफ पर यहाँ पर लग रहा है कि तेजी आने वाली है 2 से 3 दिन के अंदर। और देखिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर LIC ने 6.66% शेयर होल्डिंग यहाँ पर एक्वायर कर ली गई है डीमर्जर की प्रोसेस के दौरान। तो अभी यहाँ पर एक बिग न्यूज आती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बाद भी आपको स्टॉक के प्राइसेस को राइज होते हुए नहीं दिख रहा है। लगभग 2400 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर दिख रही है अभी भी। अगर आप देखें तो लोअर सर्किट लेवल पर 11 करोड़ शेयर्स बिकने के लिए खड़े हैं। देखिए चुटकी बजाते वो हट जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 11 करोड़ शेयर्स जो लगे हुए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर 2400 करोड़ के आसपास की है। तो अपने आप में ये रिकॉर्ड है और 2400 करोड़ की बिकवाली अभी यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर बड़ी बात है ये। अब देखिए मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। अगर आप ज्यादा से ज्यादा साइट्स पर जाकर देखेंगे तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर कल तक दिख रहा था। एक्चुअल में ये तीसरी बार बुक वैल्यू चेंज हुई है। यहाँ पर पहले तो 25 की बुक वैल्यू, फिर 37 की बुक वैल्यू दिखाई, फिर यहाँ पर अब 179.62 ऑलमोस्ट 180 के आसपास की बुक वैल्यू दिखाई। तो इतना चेंज हो गया बुक वैल्यू जगह जगह। आप देखेंगे तो कुछ साइडों पे तो 87,000 का यहाँ पर बुक वैल्यू दिखा रहे हैं। इतना मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिला है। और हम तो अपना फॉर्मूला लगा नहीं रहे थे कि हम भाई पेपर और कॉपी लेकर बैठ गए और फॉर्मूला लगाकर हम बुक वैल्यू पर शेयर निकालने लगे। ऐसा नहीं है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा इन साइट्स पर देखेंगे। लेकिन खैर फिर भी कुछ आर्टिकल मैंने देखे कि बुक वैल्यू कितना हो सकता है। तो ये लिस्टिंग से पहले बता रहे थे कि 190 के आसपास की बुक वैल्यू होगी। ऑलमोस्ट अगर ये सही है तो 180 के आसपास की बुक वैल्यू यहाँ पर बन रही है इस स्टॉक की। और इस बिहाफ पर आप ये देखिए कि ये क्लू है हमारे लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पहले इन बुक वैल्यू के हिसाब से लग रहा था कि 7 के मल्टीपल पर वर्क कर रहा है। बुक वैल्यू 7 टाइम ज़्यादा वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। लेकिन अभी 180 के आसपास की बुक वैल्यू जो यहाँ पर शो हो रही है उसके बिहाफ पे तो यहाँ पर क्लियर यहाँ पर लग रहा है कि आपका जो बुक वैल्यू है वो तो डबल पर भी वर्क नहीं कर रहा है। 1.33 टाइम पर वर्क कर रहा है इस प्राइस पर, अभी 238 के प्राइस पर। तो जो बात कर रहे थे कि 2 के मल्टीपल पर वर्क करेगा, वो एक्चुअल में यहाँ पर 1.33 के मल्टीपल पर वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पर कुल मिलाकर तेजी होने की संभावना है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो खैर जो भी है 180 के आसपास की फेयर वैल्यू बताई गई थी। अगर हम वहां तक जा भी रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है नए निवेशकों के लिए जो निवेश करना चाह रहे थे। तो 200 रुपए से इसे ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 दिन की और गिरावट है, हो सकता है कि इस हफ्ते में सब कुछ घूमता नजर आए। और यहाँ पर एक और बात है जिसकी वजह से तेजी अभी तक नहीं बढ़ रही है, वो है आपका इस स्टॉक के अंदर लगा हुआ बी सेगमेंट। आप देख रहे होंगे EQ की जगह बी आ रहा है। बी का मतलब आपका सिंपल है, अगर आपने आज खरीदारी करी तो आप आज के आज नहीं बेच पाओगे, आप कल बेच पाएंगे। और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें बी में होती हैं, जिस वजह से बी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को अखरता है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक के अंदर बी लग जाता है तो फिर वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके अंदर ट्रेडिंग बंद हो जाती है, तो इंटरेस्ट जो है वो घट जाता है। तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और बी यहाँ पर जो है ना हट जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि 180 के आसपास की बुक वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर, तो वो अपने रियल वैल्यू है। होल्डिंग डिस्काउंट रहता है 10%। ये आप ध्यान रखिए। इस हिसाब से तो यहाँ पर 160 के आसपास का कुछ बनना चाहिए प्राइस। क्या ये स्टॉक 160 जाएगा? जब ये अपने बुक वैल्यू के नीचे जाएगा ये स्टॉक, तो समझिए कि 160 जाने तक की पॉसिबिलिटी बनती है इस स्टॉक के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट ये कहता है कि नहीं होल्डिंग डिस्काउंट जो भी है वो छोड़िए, हटाइए, हम यहाँ से प्रीमियम देते हैं, तो ये स्टॉक 200 रुपये नहीं तोड़ेगा। ये स्टॉक 200 रुपये नहीं तोड़ने वाला किसी भी हालत में। अगर ये, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अगर ये 200 के आसपास सपोर्ट लेता है, बहुत पेंची नज़र रखिएगा, अगर ये 200 पर चलना स्टार्ट कर देता है, ये सर्किट टूट जाता है, वापस यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और इसने अपना लो बना लिया है, यानी एक बॉटम जो है बॉटम बन चुका है, तो जो भी लो होगा इसके अंदर 200 के या 200 के आसपास का जो भी लो होगा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर देखिए इधर
अगर ये 200 रुपये बच रहा है, अगर ये लोअर सर्किल लगातार लग रहा है, क्योंकि सेलिंग बहुत है, लगातार लोअर सर्किल लग रहा है और 200 भी ब्रीच हो जाता है, तब तो ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। अभी हो सकता है ये अपने बुक वैल्यू के पास जाए, हो सकता है अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए 3 से 4%, 5% के आसपास, तब देखिएगा। तो 200 रुपये पर अगर सपोर्ट लग रहा है तो फिर यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क तो होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। और अगर एक बार फंस गए तो वो आप ये समझिए कि आपका 15% तो उड़ गया। ये ध्यान रखिए, 15% तो गया। अगर आपने एक बार ले लिया, खरीद लिया, तो वो गया 15%। अगर नीचे चलने लगा आपकी खरीदारी के बाद, तो यहाँ पर ये सिनेरियो है। बाकी 200 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए 200 रुपये पर नज़र रखने के लिए कह रहे हैं। तो 200 रुपये आप नज़र रखिए। 200 रुपये पर अगर प्राइस मूवमेंट चेंज होता है और अगर वो बॉटम लग जाता है तो फिर आपको बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ अगर आप 200 के आसपास खरीदारी करने का मौका मिले और ये स्टॉक घूमता हुआ नज़र आए और अगर आप खरीदारी करके बैठ चुके होंगे उस वक्त, तो यहाँ पर आपको 5%, लगभग 1.5%, अपने जो 200 है, 200 लगभग 190 197 के आसपास का स्टॉप लॉस सही रहेगा। लेकिन अभी देखिए, वेट एंड वॉच में रहिए। अभी देखिए सेलिंग बहुत बड़ी है, ये अभी रुक नहीं रही है सेलिंग। तो 2400 करोड़ की सेलिंग तो आज ही देखिए लगातार बढ़ ही रही है। तो अभी वेट करिए, 200 रुपये पर नजर रखिए। 200 रुपये अगर टूटता है तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। 200 रुपये पर सपोर्ट लेता है ये स्टॉक के अंदर तो रहेगा। और दोनों ही मामले में आपका रिस्क बहुत बड़ा होगा। रिस्क जो भी होगा 30 रुपये का होगा। अगर यहाँ से आपकी खरीदारी से घूम गया 200 की, तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। हो सकता है कि अगर डबल के बुक वैल्यू के डबल पर पहुंचा तो 360 रुपये पर ये वर्क करेगा, 360 तक जाने की कोशिश करेगा अगर डबल की बुक वैल्यू पर वर्क करेगा। क्योंकि अनुमान लगा दीजिए 4 टाइम के बुक वैल्यू पर ये शेयर लिस्ट हो जाएगा, तो वो लगा रहे थे, लेकिन वो हुआ ही नहीं, उससे भी नीचे है। तो ये यहाँ पर आपको बिग रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अगर गंवाने पे आए तो आपका ये समझिएगा 200 के आसपास भी खरीदारी करी तो 30 रुपये आपके चले जाएंगे। 30 रुपये तक का रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। तो इन सबको सोचकर, इन सबको समझकर अपनी स्ट्रेटजी बनाकर तब यहाँ पर खरीदारी करने की ओर बढ़िएगा। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रिस्क है और झुला सकता है ये स्टॉक आपको अच्छी तरीके से, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा बन सकता है अगर डबल की बुक वैल्यू पर गया ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।